Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयात इत्रतश्च अर्थेषु अभिघ्नः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। हरे कृष्णा। तो आज हमारा है थर्ड कैंटो 12th चैप्टर, श्लोका नंबर 6, 7 और 8। तो कुंजेश्वरी माता जी, आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि लास्ट क्लास में आपने क्या किया था? लास्ट क्लास में ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र है उनका जन्म हुआ था और फिर वो उनका किसको रिप्रेजेंट करते वो सब बताया था प्रभु जी ने। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि अब इसमें ये 3 श्लोका में है कि ब्रह्मा जी अपने 4 पुत्रों को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो 4 पुत्र उनके इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानते और फिर ब्रह्मा जी उनसे क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध होने के बाद क्रोध का क्या साइड इफेक्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो श्लोका नंबर 6। सोवद्यातः श्रुतैरेवं प्रत्याख्यातानु शनैः शनैः क्रोधं दुर्विशहं जातं नियंतुम उपचक्रमे। तो इसका ट्रांसलेशन है कि ऑन द रिफ्यूजल ऑफ द सन्स टू ओबे द ऑर्डर ऑफ देयर फादर देयर वाज, मेरे पास इंग्लिश है, हिंदी नहीं है। अगर आपको हिंदी किसी के पास है और पढ़ना चाहे तो प्लीज पढ़िएगा, आप बताइएगा मुझे। On the refusal of the sons to obey the order of their father, there was so much anger generated in the mind of Brahma, which he tried to control and did not express. ठीक है, तो यहाँ पे है कि ब्रह्मा जी ने पहले अपने 4 पुत्रों को कहा कि जाके सृष्टि बना, अपना लाइफ जो सेलिबेसी का है उसको छोड़ के बिकम फैमिली मैन, बिकम प्रोजनी बढ़ाओ और अपना घर संसार बढ़ाओ और अपना अपने अपने जो उनका वंश है उसको बढ़ाओ। तो लेकिन जो 4 कुमार थे वो तो भगवान के भक्त थे, वो जानते थे कि इस धरती पे ये सब धरती है दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पर केवल दुख ही दुख है और संसार बढ़ाने से हमें और ही ज्यादा दुख मिलेंगे, ना ही सुख, ना ही हम भगवान की भक्ति ढंग से कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करना चाहते और हम अपने भगवान की भक्ति, हम अपने श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं। और ब्रह्मा जी को अंदर हृदय में ये पता भी था कि हम जो ये 4 उनके पुत्र हैं वो सही दिशा में हैं, परंतु कई बारी ऐसा हो जाता है कि हम इल्यूजन में पड़ जाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी पड़ गए। तो जब ब्रह्मा जी इल्यूजन में पड़ गए तो हमें कितनी तीव्र भक्ति करनी चाहिए, इस परपोर्ट और इस श्लोका से हमें सीखना चाहिए कि हम इल्यूजन में ना पड़े, है ना। तो ब्रह्मा जी इल्यूजन में पड़ गए, भ्रमित हो गए ब्रह्मा जी, और वो अंदर से क्रोधित हो गए। लेकिन क्योंकि उन्हें समझ थी कि उनके 4 पुत्र भक्ति करना चाहते हैं तो वो अपने क्रोध को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि वो कैसे वो उनका क्रोध आगे आया। तो ऐसे ही हमारे जो हमारा मुख का डेटी कौन है, कौन बता सकता है? किसी को पता है हमारे मुख का डेटी कौन है?
अग्नि माता जी। अग्नि जी, थैंक यू प्रभु जी। हमारे मुख की डेटी अग्नि है, तो इसलिए हमें कहा जाता है कि जो हम कहें पहले हम उसको रिफ्लेक्ट करें, सोच समझ के हम अपने मुंह से कुछ भी निकालें। लेकिन कई बारी, बहुत बारी हम वो स्लिप कर जाते हैं और बोलते हैं ना, वर्ड्स आर शार्पर देन एक्शंस। व्हाट इज ऐसा कुछ एक कुछ प्रोवर्ब है, समथिंग, वर्ड्स आर शार्पर देन एक्शंस, कुछ ऐसे। तो इस ऐसे ही हमें क्या, हम इस कौन से श्लोका से इसको रिलेट कर सकते हैं? एनीवन कैन टेल मी? वर्ड्स के ऊपर श्लोका। वाचो वेगम। यस प्रभु, प्लीज आप बताएंगे श्लोका। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम। माता जी, you can come. उदरोपस्थ वेग। ओके, उदरोपस्थ वेगम। ओके, विल कंटिन्यू। तो ऐसे ही हमें अपने माउथ को कंट्रोल करना है, और जब हम अपने माउथ को कंट्रोल करेंगे तब हम अपने दूसरे भी अंगों को कंट्रोल कर पाएंगे, है ना? सो वन मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल द एंगर एंड नॉट एक्सप्रेस इट। समटाइम्स इट हैपेंस कि कभी माँ बाप बच्चों को बहुत डांटते हैं, और बच्चे क्या है, बच्चे तो छोटे होते हैं, वो सब माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, खाने के लिए, रहने के लिए, कपड़ों के लिए, सब चीजों के लिए। तो क्या होता है, कई बारी जब बच्चा आगे जवाब नहीं दे पाता है तो वो अपना एंगर अंदर ही रखता है, और जब वो बच्चा बड़ा होता है तब वो एंगर अलग अलग तरीकों से बाहर आता है। देन इट बिकम्स वेरी ट्रबलसम फॉर द फैमिली, फॉर द सोसाइटी, फॉर द चाइल्ड हिमसेल्फ। बट हियर कृष्णा इज टेलिंग अस दैट वी मस्ट नो how to control our anger and how not to express it. Sometimes we have to express it, sometimes we have to control it and not express it. And यही एक symptom होता है of a guru, यही एक symptom है of a guru, the last line of the shloka. तो अब anger is a negative emotion, है ना? Anger is a negative emotion. एक बारी एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, अपने स्टूडेंट्स से कहा कि आप सबको एक दूसरे के प्रति थोड़ा एनवियसनेस, थोड़ा एंगर जरूर है, तो जितना एंगर है, जितना एनवियसनेस है, उतने टमाटर आप अपने घर से लाओ, ठीक है? तो बच्चे ले आए, बिकॉज चिल्ड्रन आर वेरी इनोसेंट, तो वो ले आए, और वो ले आए। एक दिन हो गया, उन्होंने कहा टीचर हम ले आए टमाटर, तो टीचर ने कहा वेरी गुड। फिर अगले दिन बच्चों ने कहा हम टमाटर ले आए टीचर, तो टीचर ने कहा वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। फिर तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, पांचवा दिन हो गया, 6 डे ऐसे। फिर बच्चे अभी थोड़ा सा एंग्शियस हो गए, और उन्होंने कहा टीचर अगर अभी आप टमाटर नहीं लेंगे तो ये सड़ जाएंगे, ये ऑलरेडी खराब हो रहे हैं, हम फेंक देंगे इसको। तब टीचर ने कहा कि ऐसा ही है, हमारा एंगर हमारे अंदर जब पड़ा रहता है, वो ऐसे ही सड़ जाता है, और ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो हमें अपना एंगर राइट वे से यूज करना चाहिए, है ना? लाइक अब आप बोलोगे कि क्या हम नाराज ना हो अपने बच्चों से, क्या हम नाराज ना हो अपने फैमिली से, कोई बात से जो विच इज राइट? इट्स नॉट लाइक दिस। हमें पता होना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ आवर हाउस हाउ टू डील विद द सिचुएशंस। एंगर इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, है ना? सिमिलरली जब हम भक्ति में आते हैं, जब हमें भक्ति की समझ होती है, तब हमें समझना चाहिए कि जो हमारी प्लेट में मिलता है, व्हाट कम्स, गुड, बैड, फॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून, बैड, अगली, ब्यूटिफुल, जो भी हमारे प्लेट में हमें आता है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। इफ वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, वी विल बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इट। तो माइट एज वेल उसको हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करें। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट वी हैव टू कीप सेइंग इट एंड डू इट। कई बारी हमें कोई बीमारी हो जाती है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। वी कैन नॉट से दैट आपने क्यों दिया, ये हमारे कर्मों का फल होता है जो हमें मिलता है। तो ऐसे हमें बनना है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा,
न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्त लभते परम. We have to be sama. We have to be one has to who is transcendently situated. Okay, Brahma Bhuta Prasannatma. He has to be transcendently situated. For that, he has to have no lamentation. उसके पास no hankering. कांक्षति नहीं होनी चाहिए. कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए. जो आए आए, जो नहीं आया नहीं आया. और सबके साथ मद भक्ता लभते परम. समा सर्वेषु भूतेषु, be equal to all. In that state, he attains bhakti. And he becomes mad bhakta labhate param. He becomes my param bhakta. उसे भक्ति का लाभ मिलता है ना. ऐसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं. बहुत मुश्किल है, बट स्लोली बेबी स्टेप्स लेके कृष्णा विल हेल्प अस. इफ हम चाहें तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं, है ना. चलो, विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका. धिया निग्रह्य मानोपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्यो जयत तन्मन्युः कुमार नीललोहितः. Although he tried to curb his anger, it came out from between his eyebrows, and a child of mixed blue and red was immediately generated. तो ब्रह्मा जी ने अपनी एंगर को कंट्रोल करना चाहा, बट वो नहीं कर पाए, और अपने एंगर आईब्रोज के बीच में से there came a human being, a little child, जो बहुत रो रहा था. Such anger in its true color came from his eyebrow as Rudra, in a mixed color of blue. Blue का color मतलब ignorance, and red. तो एक रुद्र बच्चा निकला, रोता हुआ, एकदम बहुत तीव्र गति से रोता हुआ निकला, और वो हाफ ब्लू था. ब्लू का मतलब है ignorance, और हाफ रेड था. रेड का मतलब है passion, because anger is a product of passion and ignorance. क्योंकि ब्रह्मा जी को इतना गुस्सा आया हुआ था. इट इज अ, जो एंगर था, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस. तो उस नाराजगी से, उस गुस्से से, वहां उनके आईब्रो के बीच से एक बच्चा आया रुद्र नाम से. जो आगे ब्रह्मा जी उनका नाम रुद्र रखते हैं, क्योंकि वो बहुत जोर जोर से रो रहा था. रुद्र मतलब जो रोता है, रुदंत. और हम कहाँ सुनते हैं रुदंत? बहुत इजी है. रुदंतम मुहुर्नेत्रम. हरे कृष्णा, थैंक यू. रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजंतम. लेकिन जब भगवान रो रहे होते हैं तो उनके जो आंखों से काजल स्मज होता है, और जब वो उनके आंसू निकलते हैं तब वो बहुत प्यारे लगते हैं, है ना. लेकिन ये बच्चा जो रो रहा था बहुत ही तीव्र गति से, ये बहुत डेंजरस लग रहा था, बिकॉज ही वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ एंगर, एंड he was a product of, he had come from anger. जो anger आता है passion और ignorance से. तो we have to be very aware that हम angry रहते हैं, हम कैसे anger, हम जब गुस्से में आते हैं हम क्या बोलते हैं. जैसे एक कॉलेज में 2 छात्र थे, ठीक है. तो उनका एग्जाम था. तो एक छात्र ने दूसरे छात्र से कहा कि कैन यू गिव मी योर नोटबुक, आई वांट टू जस्ट गो थ्रू द नोट्स. तो दूसरा छात्र जो थोड़ा इंटेलिजेंट था, उसने कहा ठीक है, मैं अपना नोटबुक देता हूँ. 9 o'clock हुए हैं रात के, अभी मैं अभी मेस में जाके अपना डिनर खा के आऊंगा, और मैं नहीं होऊंगा अगर रूम में, आप पढ़ के मेरे विंडो से आप बुक को मेरे बेड पे रख देना. तो दूसरे छात्र ने कहा ठीक है, मैं रख दूंगा. तो ये गए डिनर खाने, और जब 11 बज गए, 12 बज गए, तो ये छात्र ने देखा कि मेरी बुक तो इसने वापस करी नहीं. तो उसने देखा आसपास के रूम्स, तो उसका साइड का रूम भी लॉक्ड था. तो अब क्या करे. तो फिर वो जाता है बाहर ढूंढने के लिए इस छात्र को जिसने बुक ली थी. और जब वो उसको ढूंढ लेता है, वो उसको बहुत गुस्सा करता है, बहुत जोर से बोलता है कि आई विल नेवर गिव यू माई बुक अगेन, दिस इज द वे टू बिहेव, यू शुड हैव नॉट बिहेव लाइक दिस. और भी बहुत सारी गालियां दी, क्योंकि गुस्से में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं और हमें उसकी सोच समझ नहीं रहती. बाद में हम रियलाइज करते हैं कि ओ, आई शुड हैव नॉट सेड लाइक दिस.
सो जो दूसरा छात्र था उसने कहा, अरे प्रभु मैंने आपको बुक दी, मैंने आपके बुक मैं आपके रूम में आया और मैंने देखा आपका विंडो ओपन नहीं था, आपने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी, विंडो बंद था और इसलिए मैंने आपके नेबर को दे दिया। उस नेबर ने आपको नहीं दिया क्या बुक? तब वो दूसरा छात्र शांत हो गया कि एटलीस्ट इसने कोशिश करी थी और कि मेरी बुक टाइम से दे दे, और मैंने इतना नाराजगी दिखाई, मैंने इतना उस पे चिल्लाया और बैड वर्ड्स उसके तरफ यूज किए, तब वो दूसरे छात्र ने कहा, नाउ आई विल कीप नो रिलेशन विथ यू बिकॉज यू हैव स्क्रीम्ड एट मी सो लाउडली एंड यू हैव शाउटेड एट मी व्हेन आई हैव नॉट मेड अ मिस्टेक। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है ना। तो ऐसे ही जब हम वर्ड्स अपने मुंह से निकालते हैं, क्या होता है, हमारे रिलेशंस जो इतने अच्छे होते हैं, इतने लाइफ लॉन्ग के, वो खराब हो जाते हैं। तो अब ये बच्चा जो पैदा हुआ, ये रोता हुआ पैदा हुआ। इसी तरह से हम सब इंसान भी इस जगत में रोते रोते ही आते हैं, है ना। हम रोते ही आते हैं यहाँ पर। क्यों हम रोते हैं? एनीवन कैन गिव एन आंसर टू दिस? व्हाई डू वी क्राई? Why do we cry when we come into this world? Very easy. यही थर्ड कैंटो में आप 31st चैप्टर जब आएगा, यही थर्ड कैंटो आप जब आगे पढ़ेंगे उसमें आएगा कि कैसे बच्चा जब गर्भ में होता है वो क्या प्रेयर करता है, उसकी जब पोषण होता है, माँ खाती है तो बच्चे का कैसे ग्रोथ होती है। तो ऐसे ही थर्ड कैंटो में 31st चैप्टर में आएगा कि हम रोते हुए आते हैं क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है वो प्रे कर रहा होता है कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति हमेशा करूंगा, मैं आपका स्मरण कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही वहां अपने गर्भ से नीचे आता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस दुखालय में, माया उसको जकड़ लेती है और उसको, कई बार आप देखते हो नर्स बच्चे को थपथपाती है, ऐसे पीठ के ऊपर जोर जोर से थपथपाती है कि भाई बच्चा कई बार रोता नहीं है तो उसको थपथपाती है। तो जब थपथपाती है तब बच्चा रोने लगता है। क्यों? क्योंकि कई बारी बच्चा वही सेंस में होता है कि वो प्रेयर में होता है कि भाई भगवान मैं आपकी स्मरण करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जब थप थप मिलती है माया की इस भौतिक जगत में, तब बच्चा रोने लगता है। बिकॉज एक्चुअली वी डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, वी डू नॉट बिलोंग टू दिस दुखालयम, we do not belong to this material world, but we came here because of our own desires, because of our own lust and our other emotions. We came in this world and now we enter this world crying. We enter this world crying. So ऐसे ही रुद्र भी रोता हुआ आ रहा है इस दुनिया में। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो, जब भगवान, जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु का? अंडर द नीम ट्री, निमाई बोलते हैं उनको, है ना। तो नीम ट्री के नीचे बहुत सिंपल सी जगह, कोई बड़ा एसी का हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पे सब मैंने देखा है दुबई में जब भी मैं थी, तो जब व्हेन आई वाज डिलीवरिंग माय चिल्ड्रन, तब साइड में अरब के बच्चे भी थे। तो जब उनके बच्चे पैदा होते तो पूरा, अगर बॉय है तो पूरा रूम ब्लू कलर से डेकोरेट, बलून्स और गिफ्ट्स और ऑल ब्लू, एंड पिंक है तो ऑल पिंक फ्लावर्स एंड पिंक गिफ्ट्स एंड पिंक कलर का एवरीथिंग। सो दे मेड अ बिग इशू अबाउट दैट, है ना। सो व्हाई डिड आई से दिस? व्हाई डिड आई से दिस? महाप्रभु का जन्म निमाई। हाँ, निमाई का जन्म सिंपल तरीके से हुआ था अंडर द नीम ट्री। और लेकिन क्या था, सब लोग बहुत खुश थे, पूर्णिमा थी, सब चैंटिंग कर रहे थे, सब कीर्तन कर रहे थे और गंगा जी बहुत मधुर तरह से बह रही थी, बहुत सुंदर वातावरण था, सारे ग्रह नक्षत्र सही जगह पे थे, ऑस्पिशियस साइंस थे हर जगह पर। There were auspicious signs everywhere. On the other hand, जब कृष्ण का जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ कृष्ण का जन्म? वेरी अनकंफर्टेबल प्लेस में हुआ, जेल में, है ना। बट कैसे जन्म हुआ?
He was born as, first he came in the heart of Vasudev, and then he went into the heart of Devaki, and then he came as a baby with proper jewelry, proper kundal, proper mukut. He was then देवकी माता को बोलना पड़ा कि आप मेरे एक छोटे बेबी के जैसे आओ, मुझे ये क्या दिखा रहे हो आप. He came as a very beautiful with पूरा ornaments, garlands, सब ऐसे आए थे भगवान. और जब हम आते हैं इस दुनिया में तो हम रोते हुए आते हैं, क्योंकि ये आगे भी हमें रोना ही है. To be this is not being negative, but we find only drops of happiness in this material world, and there is more dukha. But Lord Shri Krishna, Chaitanya Mahaprabhu ने कहा है not to worry at all, because कलयुग में हमें, कलयुग का ये सिम्टम है, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भागे उपद्रता. सबका मंद सुमंद मतयो हो जाएगा, सबकी मति सुमंद हो जाएगी, शॉर्ट लिव्ड हो जाएंगे, सब क्वारलसम हो जाएंगे, अनफॉर्चुनेट हो जाएंगे. ये सब क्वालिटी सब में आएगी. लेकिन इसके ऊपर लास्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम. आगे का है दुख शमनस तम नमामि हरिम परम. एनीवन नोज द फुल श्लोका? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम. दुख शमनस कुछ ऐसे है. तम नमा प्रणाम दुख शमनम तम नमामि हरिम परम. तम नमामि हरिम परम. तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने और श्री कृष्ण ने कहा कि डू नॉट लैमेंट, ध्यायतो विषयाम पुंसम संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात काम क्रोध बीजायते क्रोधात भवति सम्मोहा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति. Do not hanker over objects. Do not get into a prey to काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य. बट उससे क्या होएगा, हमारी इंटेलिजेंस, पहले हमें लस्ट होगा, लस्ट फुलफिल नहीं होगा, फिर हमें एंगर आएगा, फिर हमारी मेमोरी एकदम भ्रष्ट हो जाएगी, बिविल्डर्ड हो जाएगी, फिर हमारा इंटेलिजेंस भी हम लूज करके फिर हम क्या करेंगे, ऐसे पागलपन में वी विल स्पॉइल आवर रिलेशनशिप्स विद एवरीवन, वी विल बिकम एंग्री, वी विल फाइट विद एवरीवन एंड वी विल नॉट लिव अ हैप्पी लाइफ. हम लोग बहुत मिजरेबल हो जाएंगे. So Krishna says that only do Nama Sankirtan, do Bhakti and do your spiritual activities keeping me in the center. That is the way you will live very, very happily and come back to me, and there is no fear. What is it? Harer Nama eva kevalam kalau nasteva gatir अन्यथा. और कोई रास्ता नहीं है नाम संकीर्तन के अलावा, है ना. तो गुस्सा हम सब होते हैं. श्रीला प्रभुपाद भी गुस्सा हुए हैं कई बारी बहुत पेशेंटली भी उन्होंने अपने सब डिसाइपल्स को समझाया है. जैसे एक बार श्रीला प्रभुपाद ने टोक्यो टेम्पल में मैं सुन रही थी कहा कि अभी हम यहाँ पर कल पुष्पांजलि करेंगे. तो उन्हें शायद समझ में नहीं आया कि पुष्पांजलि क्या होता है. उनको लगा कि पुष्पांजलि इज लाइक अ राइस, क्योंकि बंगाल में एक डिश बनती है पुष्पन्ना, आई थिंक सो. मेरे को ये अंडरस्टैंड हुआ, तो आई थॉट दैट इज व्हाई दे अंडरस्टैंड कि पुष्पांजलि इज अ राइस. तो उन्होंने अगले दिन श्रीला प्रभुपाद के लिए बहुत अच्छी से राइस बनाया और उनको सर्व किया बहुत खुशी से कि वो बहुत खुश होंगे. प्रभुपाद ने कहा why you serving me this, what happened, what I asked for पुष्पांजलि. सर यही तो है. तो उन्होंने कहा no, this is not Pushpanjali. Pushpanjali means flowers. I need flowers to offer. That is Pushpanjali. Samarpayami. So, like this small things. At the age of 78, he was explaining to them small things. Srila Prabhupada, with patience, with tolerance. He used to get angry, but then there were times where he had to show anger also. And there were times where he was teaching everybody with so much of patience, because he knew that these people will only learn not with anger, they will learn with tolerance and patience. They will learn when you teach them in a nice way. Like this, we also, जब हम भक्ति में आते हैं, हम दूसरों को हम नीचा देखते हैं कि ये कैसे लोग हैं, ये नॉनवेज खाते हैं,
अनियन गार्लिक भी खाते हैं और ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे बात करते हैं, लेकिन हमें उनके प्रति एक बहुत ही करुणामय, एक मर्सीफुल दृष्टि रखनी चाहिए कि हम भी ऐसे थे और हमें हमारे अन्य रिलेटिव्स भी ऐसे हैं और हमें इनको अगर कल्टीवेट करना है, वी हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद देम. ओनली इफ यू डेवलप रिलेशंस, गुड रिलेशंस, ओनली देन हम उनको कल्टीवेट कर सकते हैं टू गो बैक होम, टू कम इन टू भक्ति एंड देन मूव अहेड इन भक्ति. ओके ऐसे ही एक बारी शिला प्रभुपाद को एक लेडी रिपोर्टर थी यूएस में. सो शी आस्क्ड दैट प्रभुपाद, व्हाई डू यू शेव योर हेड? सो प्रभुपाद जी आल्सो गिव अ वेरी ब्लंट आंसर. ही सेड, व्हाई डू यू शेव योर लेग्स? So the lady had no answer. She was little embarrassed. So then Prabhupada said, we shave our head to remain cool. We want to be cool in our head. And when we are cool in our head, then we can do our bhakti very, very nicely. So, I will go on to the next. So, यहाँ पे तीसरे श्लोका में है, सवैरुरोढो देवानां पूर्वजो भगवान भवः नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगत गुरु. After his birth, he began to cry, O destiny maker, teacher of the universe, kindly designate my name and place. तो रुद्र ने कहा, जो लॉर्ड शिवाई हैं, उन्होंने कहा कि ओ डेस्टिनी मेकर, मतलब ब्रह्मा जी, यू आर द टीचर ऑफ द यूनिवर्स, प्लीज मैं कहाँ जाऊं. और अभी आप आगे अपने श्लोका में पढ़ेंगे कहाँ ब्रह्मा जी उनको स्थापित करते हैं, कौन सी जगहों में. तो so the crux of everything is that one who is transcendently situated, जो भक्ति करते हैं, जो भक्ति का सार जानते हैं, भक्ति करते 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 समझते हैं कि भक्ति क्या होती है, वो इंसान ना लैमेंट करेगा, ना हैंकर करेगा, and he will be equal, he will be merciful to all, and in that state he will attain pure bhakti of Lord Shri Krishna. And we have to be very much aware that we have to not get angry. It is very difficult. It is a lesson Krishna has given me it also, because I get very angry. So we have to take care of our relationships with anger, with children, with family, with relatives, with friends, with devotees. Very important. We don't have to do Vaishnava Aparadh. We have to take care, and we do not have to fall prey to lust, anger, greed. जो ये सब बातें रोज हमारे जीवन में आती हैं, रोज आती है हमारे जीवन में. जैसे बच्चा होता है, वो बड़ा हो जाता है, जॉब करने जाता है, ही इज अर्निंग, शी इज अर्निंग, और फिर सपोज शी वांट्स टू बाय समथिंग और ही वांट्स टू बाय समथिंग. सो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं नहीं बहुत महंगा है, हम नहीं लेंगे, इसको नहीं लेना. तो बच्चा क्या इमीडिएटली बोलता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड? एनीवन नोज? Very easy. If you all have faced all these problems. Yes. जी. रोने लगता है, मुझे चाहिए, जो चाहिए नहीं तो रोता है. जब बच्चा छोटा वो रोता है, जब बड़ा हो जाता है वो रोता नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट मोर डिपेंडेंट नाउ. जैसे मैंने कहा, छोटा बच्चा डिपेंडेंट होता है माँ बाप पे, लेकिन बड़ा बच्चा फिर डिपेंडेंट नहीं है. अभी वो कमाता है, तो वो क्या बोलेगा, मैं कमा रहा हूं, मैं खर्च कर सकता हूं अपने पैसों से, मैं अपने पैसों से ले लूंगा. ऐसे तब माँ बाप समझाते हैं, तब उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है. अच्छा तुम इतने बड़े हो गए कि आज तुम अपने पैसों से लोगे? माँ बाप बोलते हैं, ये तुम्हें इतना बड़ा बनाया किसने? फिर माँ बाप बोलते हैं, हु गिव यू द एबिलिटी टू स्टडी, हु पेड द मनी फॉर योर कोर्सेज टू स्टडी, हु पेड फॉर यू ऑल दीज थिंग. तब ये एंगर में डेवलप होता है, फिर बहुत झगड़ा होता है आपस में, है ना. लेकिन अगर वही बच्चे को, अगर माँ बाप बचपन से खुद भी पहले भक्ति करे और बच्चे को भी, दिस सिनेरियो आई एम सेइंग इन अ मटेरियलिस्टिक फैमिली,
लेकिन अगर भक्तों की फैमिली हो, अगर भक्त बनाए और प्यार से माँ बाप बच्चे को कल्टीवेट करे, पौधे में जैसे पानी डालते हैं, स्लोली स्लोली पौधा बड़ा 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 होता है, फिर उसके टहनी आती है, फिर उसके अच्छे सुंदर पत्ते आते हैं, हरे हरे पत्ते आते हैं, फिर ब्यूटीफुल बड आता है, फिर फूल आता है। ऐसे ही अगर हम प्यार से बच्चों को हम नर्चर करें विद भक्ति, with the love of bhakti, and teach them Krishna consciousness the right way, not forcefully, not by anger, not by, पहले तो हमें करना चाहिए, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है। जब माँ बाप करते हैं, बच्चा ऑटोमेटिकली देखते 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 वो खुद ही करेगा। वी डोंट हैव टू से एनीथिंग। जब अच्छी भक्ति माँ बाप करेंगे तब बच्चा भी करेगा। सो लाइक दिस वी हैव टू कंट्रोल ourself, our mind, our words, our thoughts, and develop bhakti for Lord Shri Krishna. Hare Krishna. I think मैं बहुत जल्दी जल्दी आज बोला है ना, मैंने बात बहुत जल्दी फास्ट कर रही है। नहीं, इतने सारे पॉइंट थे माता जी शायद तो ऐसा नहीं, बट वेरी नाइस पॉइंट्स पुट माता जी। क्या किसी का कोई, क्या यू वांट टू से समथिंग माता जी? या किसी का कोई पॉइंट है, कोई कुछ आज, या प्रतिभा माता जी? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ऐसा लगता है कि खत्म नहीं होना चाहिए इतना अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं थोड़ी नींद में हूँ ना, तो थोड़ा गया, तो मुझे जब भी जाता है ना तभी मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं नींद में हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी यूएस में रहती है, वहाँ से ज्वाइन करे, तो वहाँ पे रात है ऑलरेडी। हाँ, बिकॉज ऑफ दैट she is one of our senior citizens of our group. तो एंड माता जी का एक है कि वो हमारा भगवद गीता मराठी क्लास है वो, और सुबह का भागवतम, इवनिंग का सेशन, सारा कुछ अटेंड करते हैं वेरी सीरियसली। थैंक्स फॉर दैट। और कोई ये हैंड रेज हुआ है, या अर्चना माता जी? हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रणाम। कृष्णा अर्चना माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा लेक्चर दिया, समझाया बहुत अच्छी तरह से, एग्जाम्पल्स भी काफी फैमिलियर दिए, तो वो जो श्लोका थे वो अच्छी तरह से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जो श्लोका थे ना, ये जब मैं नाराज होती हूँ घर में, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं ये वाले श्लोका, और जब आज मेरे को ये सब बोलना था तो बोले देखो भगवान भी बोल रहे हैं कि तुमको ये सब में फॉलो करना चाहिए, वाचो वेगम में ध्याय तो विश्याम पुमसाम, ये सब श्लोका। सही है, सही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज सकाळी होता ना, तो माझा मिस झाला परत, तोच प्रॉब्लेम झाला, कालचा होता तो। नाही हरकत नाही, नाही तुम्ही तर थोडं जरा रिंग जरी केलीत ना तरी मला कळेल की मला करायचंय। प्लीज तसं करा। हरे कृष्ण। ठीक है मेघा माता जी, फोन चलें। Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Thank you for the wonderful session, Mataji. Thank you for helping me with the shloka also, Prabhuji. Thank you. Mataji, actually Mataji आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमें सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए अबाउट एंगर। कभी कभी क्या होता है माताजी, लोग गुस्सा हो जाते हैं एंड पीपल गेट वेरी डिसहार्टेंड। मतलब हम नहीं तो कोई हमारे डिवोटी ने हम पे चिल्लाया, हम भी डिसहार्टेंड हो जाते हैं। तो एंड फिर हम सोचते हैं कि नहीं, इनके साथ नहीं रहना चाहिए, विच इज नॉट द केस। हमें थोड़ा समझ के चलना चाहिए। तो समझना कैसा है माता जी, आप बताएं कि मतलब हमने भी ऐसा प्रैक्टिकली देखा जाए। प्रभु जी,
if you are not getting along with someone for some reason, it is fine, it is not wrong. पहले तो आपने ये समझना है, अगर आप कोई डिवोटी के साथ नहीं गेट अलोंग कर, इट्स ओके, यू कैन मेंटेन डिस्टेंस विद दैट डिवोटी एंड मेंटेन अ हरे कृष्णा. उनके साथ रह के, उनके साथ झगड़ा करके और अपराध करने से अच्छा है यू मूव अवे, बट मेंटेन अ हरे कृष्णा. मे बी इन द फ्यूचर व्हाट विल हैपन, इन द फ्यूचर मे बी यू आफ्टर चैंटिंग आप इतने मतलब एडवांस हो जाए, फिर आपको वो एनवियसनेस, वो एंगर, वो फीलिंग वो आएगी ही नहीं. ऐसे हो सकता है. सो इट इज नॉट रॉन्ग इफ यू आर नॉट गेटिंग अलोंग, इट्स ओके. So stay away, but maintain Hare Krishna and don't maintain inimical feelings in your heart for anything. Because I'll tell you, we feel that someone has hurt us, so we should even punish them. We are no one to punish them. This I also learned. हमारे पास भगवान हमारे ऊपर है, वो सब देख रहे हैं. He is the one to give the right judgment. We are no one to give the judgment. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. It was very beautiful. Like, Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी. जी, कौन सी माता जी हैं? हरे कृष्णा माता जी. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम Thank you माता for जी. thank you This is for Megha class, Mata माता जी. Yes, माता जी. Thank हरे you कृष्णा. for wonderful class, माता जी. आपने बहुत अच्छे से सारे चीज को एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाया माता जी. और इस आपके इस क्लास से मेरा कुछ रियलाइजेशंस है. जैसे आप जी. एंगर के बारे में बता रही थी कि कैसे एंगर जो है उसको हमें सही प्लेस पे सही टाइम पे ऐसे यूज करना चाहिए. ऑफकोर्स हमारा जो ये बॉडी जो बना है वो मन बुद्धि अहंकार से ऐसा बना है, तो ये तो है जनरल कि हमारे अंदर वो चीज एग्जिबिट होगा, लेकिन हम इसे सही जगह यूज करेंगे तो फिर वो सही रहेगा. जैसे पास टाइम जो चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम है उसमें भी महाप्रभु ने यही समझाया कि किस तरह से हम प्रॉपर वे में अपने एंगर को यूज कर सकते हैं. जब काजी ने जब संकीर्तन रोकवाने का कोशिश किया था तो वहां पे महाप्रभु ने अपने एंगर को दिखाया था, तो वो राइट प्लेस है, वो एग्जाम्पल आता है माता जी. लेकिन अभी हम लोग उस लेवल, उस क्वालिफिकेशन नहीं आया है, तो एंगर तो हम लोग कभी भी कहीं भी दिखा देते, उसके बाद पछतावा होता है, लेमेंट करते हैं, ओ ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं बोलना था. और माता जी आपने जो रुद्र के बारे में बताया कि चूंकि वो मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस से आए हैं, तो उनका जो ये जो स्वरूप बताएं कि वो ब्लूइश और रेडिश फॉर्म में उनका दिखता है. और जैसे लेकिन कृष्णा जो है उनका भी यहाँ पे दामोदर लीला में वो रो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भगवान का रोना वो मोड ऑफ इग्नोरेंस नहीं है बल्कि वो ट्रांसडेंटल है. तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि भगवान का जो भी एक्टिविटी, चाहे वो महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में हो, चाहे वो गुस्सा दिखाए हो भीष्म देव के प्रति, लेकिन वो भी वो जो था देखने का जो वो रूप था, जो स्वरूप था भगवान को, वो भी ट्रांसडेंटल है, जो कि एक्सप्लेन भी किया गया है. और तो वो समझ में आ रहा था कि जैसे भगवान जो है उनका हर एक एक्टिविटी और उनका जो भी एक्सपेंशंस वगैरह हम लोग देखे हैं वो सारे ट्रांसडेंटल होते हैं भगवान का. और माता जी मेरा कुछ ये प्रश्न था आपके क्लास से, जैसे कि आपने रुद्र के बारे में बताया माता जी, तो वो मुझे समझना था कि रुद्र और शिवा क्या इसमें कोई डिफरेंस है या सेम है? और माता जी हाँ बोलिए, आगे बोलिए. और माता जी और आप एक जैसे कृष्णा पास टाइम बुक्स हम लोग पढ़ते हैं तो हमेशा ये पता चलता है कि हाँ भगवान जी जो देवकी और वासुदेव के सामने आए थे वो 400 में फॉर्म में आए थे, लेकिन कभी ऐसा आता है कि भगवान जी वो विष्णु फॉर्म में ही क्यों वासुदेव और देवकी को ऐसे प्रकट लेते हैं? वो 200 कृष्णा के फॉर्म में भी आ सकते थे उसी तरह से डेकोरेटेड होकर के. तो
वो भी आता है मन में ऐसे सवाल। और एक और सवाल था मेरा, जैसे एक और आप जो पास्ट जो बता रही थी कि हमें जो है हर एक सिचुएशन में भक्ति करना चाहिए, whether we suffered by any kind of miseries, but यहाँ पे हम ऐसा पास्ट टाइम जानना चाहते हैं माता जी कि क्या ऐसे कोई पास्ट टाइम में ऐसे कोई भक्त हुए हैं जो तीनों जो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और ये जो तीन जो मिजरीज है उससे सफर्ड होने के बावजूद भी वो भक्ति को बहुत अच्छे ढंग से किए हैं। तो ये मेरा सवाल था बहुत माता जी। सारे भक्त हुए हैं। ओके, पहला सवाल था आपका रुद्र के बारे में। तो I don't know much, but there are 11 Rudras, I know this, but there is a difference between Rudra and Lord Shiva. Of course, he's a part of Shiva. Shiva is Ashutosh, but कुछ तो difference है, but क्या-क्या differences है, I am not aware of that still, Mataji. If anyone knows, I don't know. If anyone knows on the group, the difference between Rudra and Lord Shiva. Hare Krishna Mataji. Yes. According to the lectures, I have heard that there is a difference between the Sadashiv, which is situated in the Nirakar, because he is, he helped those souls to come to them. He's stated in Nirakar, and the other Rudra, which is talking, he's also Shiva, but his role is only in destruction, and he's also unborn. He's the same Shiva, but he just manifested and he's working as a Guna avatar. Right. Okay. Nice. Thank you, Prabhu. गोविंद चरण प्रभु को बोलना है आंसर। मैं नहीं बताया माता जी। आपने नहीं बताया अभी। यस, आप नहीं बताया। ओके माता जी, दूसरा क्वेश्चन था, क्या था दूसरा क्वेश्चन? हाँ, why Krishna came in 400 form. So Devaki and Vasudeva were praying to Krishna, ठीक है, कि आप मेरे बच्चे के रूप में आइए। तो जस्ट टू इंक्रीज द लव, तो पहले वो 4 फॉर्म में आए। फिर जब देवकी ने कहा कि आप मेरे भगवान, बट मुझे वो भगवान जैसी फीलिंग नहीं आ रही, माँ जैसी फीलिंग नहीं आ रही है आपके प्रति। जस्ट टू इंक्रीज द ममता ऑफ देवकी, कृष्णा first came in the 400 and then he came as a baby form. That was his thing. One of the answers. There may be more answers also, but this is one of the answers. एक तीसरा क्वेश्चन था आपका माता जी। मेगा माता जी। यस माता जी, तीसरा क्वेश्चन था कि is there any personality devotee भक्त was suffered by the threefold of miseries, even they were practicing bhakti nicely. And still they came out of it. Yes. So we have Prahlad Maharaj, Adi Devik, Adi Bhautik, Adhyatmik, all three are there with him. See, I'll show you. Adi Devik का क्या मतलब है? Natural calamities, correct? Natural calamities. So even the demigods were scared of Hiranyakashipu. Even the demigods were very scared of Hiranyakashipu. So that is why they did not interfere. So this is also kind of a कि वो भगवान वो एक भक्त की हेल्प नहीं कर रहे थे, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मिजरी के जब वो हेल्प कर सकते वो नहीं कर पाए, तो इसीलिए वो चुप बैठे थे वो, क्योंकि वो भी डरते थे हिरण्यकशिपु से। सो आध्यात्मिक आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि दैविक, आदि भौतिक। आदि भौतिक से क्या था उनको अलग अपने माँ बाप से सबसे दूर ले गए थे उनको, अपने फादर से इतना एंगर, इतनी एंजाइटी उनको दी गई थी, तो भी वो भक्ति कर रहे थे। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक, आदि भौतिक, करेक्ट ना? आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक मीन्स फ्रॉम द सराउंड।
आध्यात्मिक मीन्स फ्रॉम द सराउंडिंग ना, सेल्फ मतलब अपने माइंड से जो होते हैं, अपने आप से जो अपने होता है। माइंड से। हाँ, तो अपने माइंड से, बिकॉज सी ही वॉज अ डिवोटी, he did not get agitated, but at this point he could get agitated, but then he came it by doing bhakti of the Lord. Maybe this is not a very appropriate answer to your question, but even Dhruv Maharaj also, he was facing this problem also. See, from his mind he was very angry. जब ही उनको उत्तानपाद की गोदी में नहीं बैठने दिया तो he was angry, ठीक है। तो ये उनको अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड, सो आदि भौतिक से उनको दुख मिला, ठीक है। फिर उनको अपने माइंड से दुख मिला, उनको वो नाराज हो गए, आदि भौतिक हो गया वो। और आदि दैविक क्या हुआ, उनको जाना पड़ा जंगल में, उनको जाना पड़ा, एकदम महल में रहने वाला बच्चा। उनकी माँ ने कहा, सुनीति ने कहा कि अगर तुम्हें नाराज नहीं होना है, डोंट गेट एंग्री, इफ यू वांट to get onto the position, go and satisfy Lord Vishnu, Lord Krishna, go and satisfy him. तो ऐसे उनको जंगल में जाना पड़ा, तो आदि दैविक भी हो गया उनके लिए। हम अपना एक छोटा 2 bedroom 3 bedroom का घर छोड़ के भी बाहर जाने के लिए हमें तकलीफ लगती है, to go elsewhere. So this little child Dhruv Maharaj, he left his महल and he didn't eat also anything. वो फल फ्रूट और लास्ट में पत्तों पे जी रहे थे। So all these also came into his life, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। और भी होंगे, मेरे को अभी सोचना पड़ेगा। और भी होंगे, बहुत सारे होंगे माता जी। अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज was confused also कि मैं पानी पी चुका हूँ, अभी मैं क्या करूँ, he was anxiety। तो उसका हो गया आदि आध्यात्मिक। आदि भौतिक दुर्वासा मुनि, आदि भौतिक। आदि दैविक, उनको श्राप मिल गया, तो वो उनको श्राप मिला। सो आई थिंक नो, दिस विल नॉट मैच, सॉरी माता जी। I can think of 2 as of now. Yes, thank you, Mataji. But very nice. Thank you for this beautiful question. बहुत अच्छा है. Very nice. Nice question, Mataji. Thank you, Mataji, for your nice explanation. But और भी मिलेंगे माताजी, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। I'm not in that frame. There will be many more. Yeah, Mataji. Okay, Mataji. Hare Krishna. Dandavat Pranam. Dandavat Pranam, Mataji. Shall we close, Prabhuji, or some more questions? नहीं, और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है माता, तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु मेगा माता जी का क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ, आई थिंक सो। इफ यू ऑल नो द आंसर्स, यू कैन आंसर हर। Just now I'm not able to think in all these. There are many for sure. Jad Bharat is there, but how to explain? I'm thinking of that. Actually, मैं ऐसे सोच रहा था कि जो डिवोटीज हैं, तो जो मतलब जैसे आपने उदाहरण दिया इसका अम्बरीश महाराज का, so he was very pure devotee, तो मतलब उसको तकलीफ हुआ, लेकिन he was not bothered about। जैसे प्रहलाद महाराज को भी आदि भौतिक दूसरों से हुआ, सांप के पेट में डाल दिया, हाथियों के बीच में डाल दिया, उसके पिता खुद उसके दुश्मन थे, बट he was not bothered, उनको कभी मतलब ऐसा ये नहीं। तो what I wanted to, superficially हम बोल सकते हैं उनको ये आया, but it was not affected them. Correct, right, Prabhu. Yeah, so I wanted to present that perspective कि devotees को चाहे जो भी हो, उनको कभी परेशानी नहीं होता, चाहे आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, आदि दैविक हो। बट जैसे हम देखें ध्रुव महाराज का अगर एग्जांपल देखें, तो ध्रुव महाराज, he was not a devotee when he left for the jungle. तो जब वो भगवान की भक्ति किया, तब उसने आध्यात्मिक क्लेश लिया, जैसे खुद को उसने तकलीफ दिया, सब फास्टिंग किया,
पानी पीना, खाना बंद कर दिया पहले, फिर फ्रूट्स पे रहने लगा, फ्रूट्स बंद कर दिया, पत्ते खाने लगा, उसके बाद में फिर पानी बंद कर दिया, फिर सांस. सो दैट पेन ही टुक, आध्यात्मिक क्लेश. फिर जब भगवान का दर्शन हुआ तो फिर मतलब ही रियलाइज्ड कि व्हाट ए मिस्टेक आई वाज डूइंग. मैं मतलब कांच के टुकड़े मांग रहा था और मुझे भगवान ने डायमंड दे दिया. डायमंड दे दिया. सो ये हम लोग बोल सकते हैं. एंड अगर ऐसे देखें तो जैसे सुदामा है या कुलवेचा श्रीधर है, वो दे वर वेरी वेरी पुअर, बोथ ऑफ देम वर वेरी वेरी पुअर, लेकिन उनको कभी मतलब ऐसा नहीं था. दे वर मोर हैप्पियर देन एनी मल्टी मिलियनियर. देव हमेशा वो खुश रहते थे, भगवान का भजन करते थे. सो भगवान के भक्ति में अगर लग जाते हैं हम लोग तो ये आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदिदैविक कभी परेशान नहीं करेंगे. और ये भक्ति का जो सिम्टम ही वो है, क्लेशाग्नि जो है, इसको मिटा देता. अगर हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो क्लेशाग्नि नहीं होगा ऑटोमेटिकली. हाँ, हमारा भक्ति सही नहीं हो रहा है, मतलब कैसे समझे हम लोग. तो अगर क्लेशाग्नि है, अभी भी परेशान है हम लोग और माइंड इज डिस्टर्ब, दैट मीन्स हम लोग सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं. तो भक्ति का एक जो 6 लक्षण उसमें से एक है क्लेशाग्नि. वो क्लेश को मिटाता है, हमारे क्लेशाग्नि को. तो that's one point I wanted to share, Mata, and very nicely presented, Mata. बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स दिए और प्रैक्टिकल जो थे एग्जांपल्स दिया. खाली इसमें मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि मतलब जैसे आपने कहा कि गुस्से के बारे में, तो या इट्स एन वेग, जैसे क्रोध वेगम, जैसे उसी श्लोक में है क्रोध वेगम, तो इट हैज टू बी कंट्रोल्ड. लेकिन ये एक ऐसा चीज है जो ऐसा आता है कि वो उस समय पता नहीं चलता हो, वो कुछ कर बैठता है और उसके बाद में ही रियलाइज, अरे बाप रे ये मैंने क्या कर दिया. सो दैट्स व्हाई ये एक वेग से बहुत बचना चाहिए. इवन व्हेन वी गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स वी हैव टू बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड. मतलब हम लोग बोलते हैं ना, प्रीचिंग करने हैं हम लोग को एज ए डिवोटी ऑल्सो, तो वी शुड डू इन मोड ऑफ सत्व गुणा, नॉट इन मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड मोड ऑफ पैशन. उसमें जब होता है तो देन पीपल स्टार्ट फाइटिंग. अरे तू बोल रहा है वो गलत है, मैं बोल रहा हूँ सही है, तो वो काइंड का फिर आर्गुमेंट शुरू हो जाता है. बट इफ डिवोटी इज प्रीचिंग इन द मोड ऑफ सत्व गुणा, ही विल ट्राई टू से, वो नहीं सुन रहा है, ओके ठीक है बाबा, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, वो हाथ जोड़ के वहां से निकल जाता है. सो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग कभी उस जो एंगर वाले उस सिचुएशन में पड़े ही नहीं. और कोई अगर कर रहा है गुस्सा तो उससे हाथ जोड़ के हम लोग को तुरंत उससे निकल जाना चाहिए. एंड वन मोर वेरी वैलिड पॉइंट व्हाट यू सेड कि इट्स एन नेचुरल इमोशन, वो आता है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. अगर कोई गुस्सा कर रहा है या कुछ हो रहा है तो नो नीड टू बेयर एनिमोसिटी विद दैट पर्सन या हेट्रेड नहीं रखना है. वी कैन मेंटेन डिस्टेंस, जैसे मैं यही करता हूँ. अगर मुझे लगता है कि यहाँ कोई some devotee or anybody, not only devotee, even in material life, if somebody is bearing workplace पे भी होता है, just maintain distance. ठीक है, दूर से अपना हाय हेलो करते हैं. तो जब हम ऑफिस वालों को जब रिस्पेक्ट देते हैं अपना, तो फिर डिवोटीज के साथ क्यों नहीं, व्हाई नॉट विद डिवोटीज, दे आर वैष्णवस. नो नीड टू बेयर हेट्रेड और एनिमोसिटी है, ऐसा ही है वैसे ही है, नहीं. जस्ट मेंटेन डिस्टेंस. बाबा ठीक है, तुमको नहीं अच्छा लगता तो ठीक है, ओके, विल मेंटेन डिस्टेंस. तो दूर से जब भी मिले, भाई हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता, कैसे हो, ठीक है, हरे कृष्णा किया, निकल गया. बिकॉज उसमें क्या होता है, इफ नॉट इन राइट फ्रेम ऑफ माइंड विल कीप ऑन ऑफेंडिंग, जिससे हमारा पतन होगा. वो उससे अगर हम लोग को बचना है, हम लोगों को, तो दैट विल टेक अस डाउन. हम लोग का उद्देश्य है भक्ति, लेकिन अगर हम ऐसे सिचुएशन में पढ़ते रहेंगे तो विल कीप गोइंग डाउन. तो उससे बचना है हमें. तो यही कुछ शेयर करना चाहना था. एंड वेरी नाइस, थैंक यू फॉर दैट वंस अगेन. तो या और किसी का, किसी ने शायद हाथ, आई थिंक सूरज माधव ने हाथ उठाया था. ही वांटेड टू से समथिंग बट इज लेफ्ट, आई थिंक. गोविंद चरण, यू वांट टू से समथिंग? ठीक है, ओके. हरे कृष्णा माता जी. यस, हाँ. On that question Megha Mataji raised about the devotees who are, I think
I just thought of it. I may be wrong, but Srila Prabhupada is a very good example. He had all the three miseries, but he overcame that. In Adi Devik, he had the thought that how will he do it? He had always had the thought, how will he do it? And how will he make all these EPs from a happy person or a good devotee? It was a challenge. He had that thought. So I think so that. Thank you, Prabhu. Very nice. Thank you. Yeah, thank you, Mata. Once again, we'll stop here. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। थैंक यू माता, वंस अगेन। प्रणाम। हरे कृष्णा।